जय सच्चिदानंद। ये यूनिवर्स टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ, थियरिकल और प्रैक्टिकल। थियरिकल तो ज़्यादातर बहुत जगह मिलेगा, मगर प्रैक्टिकल शायद मेरी जानकारी में नहीं आया है। पहली बार ये प्रैक्टिकल हो रहा है। कल मैंने 7 चक्रों के बारे में भी बताया। इनसे पहले इनका नाम यूनिवर्स टेक्नोलॉजी रखा है। पहले इनको वाइब्रेशन शिविर कहते थे। वाइब्रेशन यानी स्पंदन, जो प्राण या तो जो इस ईथर के अंदर विद्युत की तरह जो स्पंदन एक्टिव है, उनको जानने से भी आप एक लिमिट तक अनुभूति कर पाते हैं, मगर ये प्राण के स्पंदन है। कल्प के शुरुआत में से लेकर कल्प के अंत तक ये प्राण विद्या के विविध स्तर है। इसलिए हम उनको प्राण विद्या यानी यूनिवर्स टेक्नोलॉजी इसलिए कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, ऋषि मुनि परंपरा से लेकर आज तक जो भी है, पूरे का पूरा विद्यमान इस ईथर ब्रह्मांड के अंदर सूक्ष्म रूप में है। उनका जानकारी प्राप्त करना, उनको प्रैक्टिकल कनेक्ट होना, उनको आत्मसात करना, ये विद्या का नाम यूनिवर्स टेक्नोलॉजी है। पूरा यूनिवर्स की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। ओम तपोवन में प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। 5 दिन की शिविर होती है। इनके अंदर टोटली प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। कल मैंने बताया ना कि 5 ये अंगुलियां हैं, मगर 7 चक्र मूलाधार से लेकर सहस्त्र कुल 7 होते हैं। उनकी अनुभूति कैसे की जाए, तो सबसे पहली शर्त है आपका मन शांत होना जरूरी है। मन के भी तरंग है। मन के भी इस ईथर में आप देखा जाए तो एक पूरे ब्रह्मांड के अंदर तरंग के सिवा कुछ नहीं है। और दूसरा परमात्मा की एनर्जी, परम सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। 2 ही है, एक मन के उपार्जन हुए तरंग और एक परम सत्ता। मन के द्वारा इनका अनुभव करना है। जब मन शांत होता है, निर्विचार होता है, खुली आंखों से भी आप निर्विचार हो सकते हो, तभी ये ज्ञान आपको प्राप्त होता है। जब मन शांत होता है, तब शून्य जो सत्य है, सर्वव्यापी तत्व है, एक स्वर भरा हुआ है, उनके अंदर आप प्राणवान हैं। इनके द्वारा जो संकल्प निकलता है, उनके तरंग स्पंदित होने लगते हैं, मन के नहीं। मन शांत है, निर्विचार है, मन निर्लेप है, साक्षी भाव है। दृष्टा भाव में मन खाली देखता है। तभी जो स्पंदन उत्पन्न होते हैं वो प्राण तत्व के हैं। मन जब इतना सूक्ष्म होता है, तब ये स्पंदन उनको उपलब्ध होता है, और इनके द्वारा ही, ये तरंग के द्वारा ही ब्रह्मांड के अंदर
जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाती है। मगर पहली शर्त ये है, आप मन से बिल्कुल शांत हो। शुरुआत में कठिन होता है मगर मुश्किल भी नहीं है, सीखा जाता है, अनुभव किया जाता है। ऐसे कई मास्टर ओम तपोवन में बन गए हैं और बन भी रहे हैं। 12 महीना में 2 शिविर यहाँ लगती है, यहाँ प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। मन शांत करके इनके बाद जो तरंग प्राण के स्पंदित होते हैं, आप भी प्राणवान हो। आपके शरीर में प्राण है, ईथर में भी प्राण है। ये दोनों प्राण के साथ प्राण का संधान होता है, तभी जो स्पंदन उत्पन्न होते हैं वो ही दैविक है, परम सत्ता के हैं। क्योंकि परम सत्ता में इसलिए कह रहा हूँ कि परम सत्ता के बिना अति सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो ही नहीं सकते। आप यहाँ संकल्प करें, इस संकल्प दुनिया के कोई भी कोने में जाकर वापस आता है। इनकी स्पीड है 1 सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर। आप यदि सोचे वहां तक तो वहां टच होने के बाद वापस भी आ जाता है। इतनी स्पीड में आप सोचो उनसे पहले तो माहिती मिल जाती है। क्योंकि आपके अंदर भी प्राण है, जैसे स्पंदित होता है वहाँ भी तरंग है, वहाँ भी इनके पॉइंट है। यद पिंड तत् ब्रह्मांड। आप जो ब्रह्मांड की गतिविधि माहिती लेना चाहते हैं, इनकी सूक्ष्म माहिती आपके अंदर भी है। इस बड़े ब्रह्मांड का आप छोटा ब्रह्मांड है, तभी तो शास्त्र वचन आया ना, यत पिंड तत् ब्रह्मांड है। तो आपके अंदर भी वही माहिती सूक्ष्म में, अति सूक्ष्म में पड़ी हुई है। जैसे संकल्प आप करते हो तो आप भेजते हो ब्रह्मांड में, मगर माहिती आती है आपके अंदर से। ये याद रखना है। माध्यम बनता है बड़ा ब्रह्मांड, मगर माहिती आपको मिलती है आपके अंदर से ही। कि आप छोटा ब्रह्मांड हो, ये बड़े ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व तो आप है। ये जो बॉडी दिख रही है छोटा ब्रह्मांड है। यहाँ से ही माहिती आएगी। जब आपका अंदर का मन शांत होता है तब परम सत्ता का उद्भव होने लगता है। ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आप परम सत्ता के साथ सायुज्य भी कर सकते हो। मगर आप मानते नहीं कि परमात्मा ऐसे है, क्योंकि आपने जिंदगी भर जो फोटो या मूर्ति के साथ तादात्म्य किया है, इसलिए आप उनको ही परमात्मा भगवान मानते हो, खुद को नहीं। आपके अंदर भी प्राण है और प्राण परमात्मा का स्वरूप है। भगवान ने गीता में भी कहा और उपनिषदों वेदों में भी यही गान है, प्राण ही परम तत्व है। तो आप हैं, आपके साथ परम सत्ता की हर एक सत्ता, हर एक शक्तियां भी आपके अंदर है। अभी तक अपन को बाहर ढूंढते थे, मगर ये वाइब्रेशन की थियरी जो है वो माध्यम बनती है। आपका प्राण और ब्रह्मांड का प्राण एक होता है, वहाँ से माहिती आपको मिलती है और आप धीरे धीरे अंदर की आत्मसत्ता, जिनको अंतस्प्रेरणा कहते हैं, उनको धीरे धीरे उजागर करते हैं। ये माहिती 100% सत्य होती है। क्योंकि शायद ऐसा बन सकता है, MRI करा लो, सोनोग्राफी करा लो, वहाँ क्षति होने की संभावनाएं हैं, इसलिए तो आप 2-3 जगह सोनोग्राफी करवाते हो, MRI करवाते हो। मगर ये सत्य कर ही आधारित है, सत्य पर ही है, 100% काम होता है। अब हम धीरे धीरे इनसे सूक्ष्म शुरुआत करेंगे। जय सच्चिदानंद।